बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल चिकन लेग स्टीम रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और जायके में लाजवाब है। बहुत मज़ा आता है इसका, बहुत टेस्टी होती है। मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी लेके आया हूँ। ये बहुत आसान तरीके से बनाऊँगा ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are making special steamed chicken legs. This is very easy recipe and also very delicious. अभी हम इसको, ये मेरे पास 3 kg 3 किलो लेग है। अभी मैं इनको हल्के हल्के कट लगाऊंगा, इनको ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने। For making this recipe, we have taken 3 kg of legs and applied small cuts on it. ये देखें जी, ये बिल्कुल लाइट लाइट से कट है, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने इसको। ये देखें, ये जी बिल्कुल छोटे छोटे कट हैं। ये देखें, ज़्यादा कट गहरे नहीं लगाने। See, we have applied very small cuts on them. जी ये हमारे सारे जो लेग्स हैं इनको कट्स लग गए हैं। इनको अब हम अभी सिर्फ ये जो रेड चिली फ्लेक्स है ये लगाएंगे और ये नमक जो है ये लगाएंगे। Now we applied simply crushed peppers and salt on them. ये चिली फ्लेक्स जो है ये मैं इसको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ 2 स्पून लगाऊंगा मैं। We applied only 2 tablespoons of chili flakes on them. अभी इसको ये सॉल्ट लगाएंगे And salt as required. ये तकरीबन मैंने पूरा चम्मच नहीं लगाया, ये पूरा चम्मच जो है ना उससे थोड़ा सा कम रखा है। We have applied approximately 3 and 4 tablespoons of salt. अभी इसको हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो दिखाता हूँ। We will mix them with our hands. जी ये अब हमारे जो लेग्स हैं इन सबको मसाला लग गया अच्छे तरीके से। Now our legs are marinated perfectly. अभी हम इसको उसको अभी फ्राई करेंगे, क्योंकि स्टीम से पहले फ्राई कर लेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। Now we will fry them in simple cooking oil. ये अभी हम इसमें बनास्पति घी जो है वो ऐड करने लगे हैं। Now we are adding banaspati ghee in it. अभी ये बनास्पति घी जो है ये ऐड कर दिया। जब ये गर्म हो जाएगा फिर इसमें लेग आपको फ्राई करके दिखाता हूँ मैं। When our ghee will be hot, then we add some legs in it. ये देखें जी, अभी हमारा जो घी है ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी ये मुकम्मल तौर पे गर्म होएगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ये इसमें लेग्स जो हैं वो फ्राई करने हैं। Yes, our ghee is becoming hot. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनास्पति घी में अपना बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वो कुकिंग ऑयल में अपना टेस्ट देती हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। जो कुकिंग ऑयल वाली चीज़ें हों उनमें कुकिंग ऑयल यूज़ किया करें, और जिनमें ये बनास्पति घी यूज़ होना हो वो उनमें बनास्पति घी जो है वो ज़रूर ऐड किया करें।
There are some things that give good taste in banaspati ghee, and also some things that give their good taste in cooking oil. So they take good care of this thing, that the things that give taste good in banaspati ghee, give them only banaspati ghee, and the things which give good taste in cooking oil, they then fry them in only cooking oil. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये मेरा ऑयल जो है ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें लेग्स फ्राई करेंगे। Yes, our oil is hot, and now we add some of legs in them. जब ये आप लेग इसमें डालें तो बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि ये ऑयल की छींटें हैं बीच की वो पड़ती हैं तो फिर नुकसान डाल सकता है। Take good care of your hands while you are you putting the glass in oil. जब आपने लेग घी के अंदर डालना है उसको कम से कम 1 मिनट के लिए आपने छेड़ना नहीं है। अभी इनको तकरीबन 1 मिनट हो गया। 1 मिनट के बाद हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। We will change the side of our leg after 1 minute. ये बहुत ध्यान से आपने इसकी साइड ना चेंज करनी है ताकि आगे ऊपर गर्म घी के छींटे ना पड़े। Turn the sides of leg very carefully. अभी हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, ये लाइट ब्राउन करेंगे। We will fry our legs until their color change into light brown, not dark brown, only light brown. थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड जो है ना वो चेंज करनी है ताकि ये जले नहीं और ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। Change their sides after few minutes because they can burn if you don't turn them up in time. ये देखें, ये हमारे जो लेग है ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब आप इनको निकाल रहे हैं, ये ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और दूसरे नंबर पे मैंने ये जो अखबार है ये लगाई है ताकि इनका जो ऑयल है, ऑयल से जब बाहर निकलेंगे तो इनका ऑयल जो है ना ये अखबार थोड़ा सा इनका निकाल देगी। See, their color is changed into light brown, and we are taking them out of the oil because we don't want their brown color. We want their only light brown color. And we have covered a bucket with newspaper. अभी ये हमारा जो है ना चिकन ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको निकाल के तो इसका ना मैरिनेट करने के लिए इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। वो मसाला आपको दिखाता हूँ वो कैसे तैयार करना है और इसको कैसे लगाना है वो आपको दिखाता हूँ। जी तो अभी मैंने ये सारे जो लेग हैं ये मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इनको मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करने लगा हूँ। मसाले में जो हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। सबसे पहले ये मेरे पास ज़ीरा है, ये हल्दी है, ये मेरा स्पेशल जो चिकन मसाला है होममेड है, ये साथ में खुश्क धनिया है, नमक है, ये इमली मैंने भिगो के रखी थी तकरीबन आधा पौना घंटा पहले। इसको मैंने अच्छी तरह मल के इमली का पल्प पानी जो है वो निकाल लिया है। ये मैंने 6-7 लेमन लेके उनका जूस निकाला है
और ये जो है ये गरम मसाला है। अभी इसकी ये कितनी कितनी क्वांटिटी डालनी है ये मैं आपको बताता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो चीज़ें हैं इनको, ये जो मसाला मैंने तैयार करना है इसको आपने थोड़ा सा गफ रखना है, गाढ़ा संगना, ताकि ये इसके ऊपर जो है ना इसकी कोटिंग जो है ये अच्छे तरीके से हो सके। अगर इसको पतला कर लूँगा तो ये उसके ऊपर नहीं ठहरेगा, ये उतर जाएगा। ये जितना गाढ़ा होगा ये उसके ऊपर इतनी अच्छी तरह चढ़ेगा और इसका जायका उतना ही लाजवाब आएगा। Now we are going to marinate our chicken legs. So the main ingredients for marination are cumin, special homemade chicken masala, turmeric, dried coriander, allspice powder, salt, tamarind pulp, and lemon juice of 6 to 7 lemons. And the marination is very thick. So the marination is thick. अभी आप जब आपने दही में, ये दही है, ये मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम है। आप इसको अच्छी तरह पहले फेंट लें, ठीक है, ताकि इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये मेरा होममेड दही है, ये देखिए आप कितना ज़्यादा ये देखें थिक है। There is our homemade thick yogurt, and we have taken its quantity is equal to approximately 700 grams. अभी मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। We are adding our spices in it. ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है ना ये ज़ीरा है। We have 1 teaspoon of cumin. ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है ना ये हल्दी पाउडर है। 1 teaspoon of turmeric powder. ये मेरा स्पेशल होममेड चिकन मसाला है। इसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग इसको चेक कर लें। ये बहुत आला चीज़ है, इससे इसका टेस्ट जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। This is our homemade special chicken masala, and its recipe is given in the link box. Please check them. ये मेरे पास खुश्क धनिया है। इसकी लुक जो है, जब इसको मैं लगाऊंगा स्टीम, तो खुश्क धनिया की लुक जो है ये बहुत आला आएगी इसके ऊपर। We have taken 1 to 2 tablespoons of dried coriander. It will give a beautiful look to our chicken. ये मेरे पास जी गरम मसाला पाउडर है। ये आप इसमें तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला जो है ना, ये टेबल स्पून जो है ना आपने वो ऐड करना है। We have 3-4 tablespoons of all spices powder. ये मेरे पास लेमन जूस है, ये लेमन जूस ऐड कर रहा हूँ मैं। We add lemon juice of 6 to 7 lemons. ये मेरे पास इमली का पल्प है, जूस है, ये अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारा ऐड नहीं करूँगा, ये इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो ऐड करूँगा। We have 1.5 cups of tamarind pulp. We add it according to as our needs. अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। We will mix it well until they mix in simple marination. अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में। इसको आप अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इस जगह पे आप इसको मसाले को चेक कर लें, आपको किस तरह का टेस्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, लो चाहिए या कि स्पाइसी चाहिए। आपको जिस तरह का टेस्ट इसमें चाहिए आप वो इस जगह पे इस अपने मसाले को टेस्ट कर लें और उसके मुताबिक आप ये तैयार कर लें। Now I am going to tell you a very important thing, that any changes that you want to change your marination, you can taste them. You can taste your marination at this time. You want medium, normal or extra spicy, you can check your marination at this time. You can add spices in it also. अभी ये देखें जी, मेरा मसाला जो है ना ये तकरीबन तैयार हो गया है। और सेकंड बात आपको ये बता दूं, जब आप अपने लेग रोस्ट कर लें, इसको फ्राई कर लें, तो इसको आपने ठंडा होने देना है। इसको गरम गरम
मसाले में ऐड नहीं करना। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आपने इसको मसाले में ऐड करना है। Our marination is ready, and the most important thing is that when your chicken leg is roasted, give it time to cool. Don't mix hot legs in your marination. अभी मैं अपने हैंड वॉश करके इसको मैरिनेट करने लगा हूँ। Now we are going to marinate our chicken, but before this, we have to wash our hands. अभी मैं इसको मैरिनेट करके रखने लगा हूँ, मसाला लगाने लगा हूँ। देखिए ज़रा आप, Now I am going to marinate my chicken. इसको अच्छी तरह डिप करें इसमें। ये देखें आप, ये देखें कितना कमाल का मसाला लग रहा है इसको। Dip it perfectly in the marination masala. अगर आपने इसको कलर देना है तो आप इस जगह पे इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फूड कलर ऐड नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। If you want to give color to your chicken, you can also add food color in your marination at this stage. But I am not going to add food color in my marination. ये जी जो मैरिनेशन है ये कंप्लीट हो गई है। सबको मैंने ये मसाला वगैरह लगा दिया है। अभी मैं इसको तकरीबन मिनिमम 30 to 45 मिनट के लिए रख दूंगा, और उतनी देर तक मैं आपको दूसरा जो इसको स्टीम करने का तरीका है ना, वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं 30-40 मिनट के लिए ना फ्रिज में रखने लगा हूँ। Yes, my marination is completed, and now I am going to give it rest approximately 35 to 40 minutes. अभी मैं इसको स्टीम करने के लिए इसका जो स्टीमर है वो तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं पानी ऐड करने लगा हूँ। Now we are adding water for our steamer. इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पानी है वो सिर्फ 2 से 2.5 इंच हो, इससे ज़्यादा पानी नहीं हो, क्योंकि जब इसको स्टीम करेंगे फिर वो पानी में उबाल ज़्यादा आता है तो फिर वो चिकन को लग जाता है। आपने पानी जो है इसका सिर्फ इसका जो पेंदा है उससे 2-2.5 इंच सिर्फ ऊपर रखना है। You should take care of that thing that our water will rise up only 2 to 3 inches from the bottom of our pan. अभी ये देखें मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब पानी ऐड किया है, पानी के बाद ये इसकी जाली है, ये बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका एक और तरीका मैं वो आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 3 ईंटें लेनी है, इस तरह रखनी है। तीनों ईंटें रख के, ईंटें रखने के बाद अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो ईंटें रखनी है। ईंटें रखने के बाद ये जो फ्रूट वाले क्रेट होते हैं उनकी फटियाँ लेनी है। वो फटियाँ ईंटों के ऊपर रख के उसके ऊपर आपने अखबार लगा देनी है। इससे आपका स्टीम बहुत अच्छा आएगा और आपको मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पास ये जाली स्टीम वाली है इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर, ये देखें पानी इससे नीचे है, अब मैं इसके ऊपर सारी अखबार लगाऊंगा। I have this net. It is very easily available in the market. If you don't have this net, you can put 3 bricks in this water and place your pot on it. But I have this net, that's why I am not using the bricks. ये अभी मैंने इसकी जाली लगा दी है। अब मैं इसको अखबार के साथ कवर करूँगा। Now I am आप इस चीज़ को इजीली देखें। going to cover my net with newspaper. अभी ये मैंने इसको अखबार रख दिए। अब आपने अखबार रखने के बाद इसमें थोड़े थोड़े से ना सुराख कर लेने हैं, ताकि जब ये इसकी स्टीम हो तो फिर वो स्टीम नीचे से ना बासानी ऊपर आएगी। Now I have covered my net with newspaper and make sure that you make some holes in this newspaper so that the steams come up.
ये मैं जाली के अंदर अंदर जो सुराख है उनके ऊपर छोटे छोटे ये कट लगा रहा हूँ। ये देखें आपके छोटे छोटे सुराख हो रहे हैं। I am making some holes on the newspaper. अभी ये जो मेरा स्टीमर जो है ये रेडी हो गया है। अब मुझे तकरीबन उसको रखे हुए 35-40 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं उसको इसके अंदर लगाने लगा हूँ। मैं वो आपको दिखाता हूँ उसको कैसे लगाना है। Now my steamer is ready and my chicken has also taken 30 to 40 minutes and I am going to put my chicken on it. अब मैं इसको लगाने लगा हूँ। ये आप लोग देखें, इसको लगाने का तरीका भी ये बहुत आसान है। इसको आप अच्छे तरीके से लगाएं। इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो आपको इसका मज़ा आएगा। ये बहुत आला चीज़ बनेगी। ये मैं बिल्कुल जो इजी आसान रेसिपी है वो तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से बना सकें। The way to put the legs on it is very easy and it is also very easy recipe. Inshallah when you make it, you will also be very happy because it tastes very delicious. आप देख रहे हैं कि ये इसको बहुत ही कमाल तरीके से इसको मसाला जो है वो लगा हुआ है। You are looking that the marination is applied very perfectly. अभी ये जो मेरा मसाला थोड़ा सा बच गया है जो इसने अभी छोड़ा था अपना फ्रिज में रखा था, अभी ये सारा मसाला मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। ये आप देखें। The marination which is left is pouring on the chicken. ये हो गया। अब इसको कवर करने लगा हूँ मैं। Now I am going to cover it with a lid. इसके ऊपर आपको कोई वज़न वगैरह कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह बिल्कुल ठीक होगा। हो गया। No need to put a weight on it. ये देखिए मैंने अभी इसको स्टीम के लिए रख दिया है। जब आप इसको स्टीम के लिए रखें तो आपने स्टार्ट जो है ना इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हाई फ्लेम यानी कि तेज़ आग पे इसको आपने रखना है जब तक इसकी स्टीम निकलना शुरू ना हो जाए। जब इसकी स्टीम निकलना शुरू हो जाए उसके बाद फिर आपने इसकी जो आग है आंच है वो लो कर देनी है। I have put it on the flame and most important thing that after 10 to 15 minutes when its steams come out, then you will have to touch that lid until no. अब इसको मैंने रख दिया है। इसको सिर्फ 45 मिनट का हम स्टीम देंगे। पहले 15 मिनट हाई फ्लेम पे, जैसे स्टीम निकलनी शुरू हो फिर इसको लो कर देंगे। ये टोटली 40 to 45 मिनट का इसको स्टीम देंगे हम। जी अब हमारे 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको उतारने लगा हूँ। उतार के मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। Yes, after 45 minutes our chicken legs are perfectly ready and now we are opening the lid. जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा निकला है। और इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। Look, its color is very beautiful. ये देखें इसकी जो सबसे जो देखने वाली अच्छी चीज़ है वो ये देखें कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ये देखें ये स्टीम की ये निशानी होनी चाहिए कि जब आप स्टीम लगाएं तो ये सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखें टूटा भी नहीं है सारा। और ये देखें ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है माशाल्लाह। ये देखिए इसकी लुक मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसके साथ लेमन है, ये लेमन है, ये इसके साथ ये चाट मसाला है और ये इसका रायता मैंने स्पेशल तैयार किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी डिश जो है ये पसंद आएगी। इसको आप बनाएं, घर में तैयार करें। ये बहुत ही बनाने में आसान है और ये खाने में लाजवाब है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। अगर आपको ये पसंद आए तो
इसको प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली डिश में आपको। The advantage of steam is that the chicken is tender perfectly, and you look, the chicken is so beautiful and looking so delicious. We can take some lemons, chaat masala and some raita with it, and I hope so that you will like our video. If you like our video, then please subscribe it.